हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स। मतलब एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स मतलब फोर्स कौन लगा रहा है, ठीक है, ये आपको बताना है। एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, और किस पर वो लग रही है ना, ऑब्जेक्ट आपको बताना है। एंड स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस, और उस फोर्स की वजह से क्या इफेक्ट आया है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट ए पार्ट में कहता है जैसे स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन, निचोड़ रहे हो आप नींबू को बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। मतलब आप क्या कर रहे हो, स्क्वीजिंग कर रहे हो, ठीक है, अ पीस ऑफ लेमन, एक नींबू के पीस को, ठीक है, बिटवीन द फिंगर्स। ऑब्वियस बात है, इस तरीके से हम ऐसे करके ऐसे निचोड़ते हैं वो फिंगर्स से, ठीक है, टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। तो अब आप खुद सोचो फोर्स कौन लगा रहा है, फिंगर्स लगा रही हैं। किस पर लग रही है फोर्स, नींबू पर लग रही है, ठीक है। तो यानी कि जो एजेंट है, एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स जो है, यानी कि एजेंट क्या है, जो फोर्स लगा रहा है वो क्या है, फिंगर्स हो गई हमारी, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है, लेमन है, लेमन पर ही तो लग रही है फोर्स। अब जब आप स्क्वीज कर रहे हो लेमन को फिंगर से, तो अब हो क्या रहा है, उस स्क्वीजिंग करने से या जो फोर्स आपने लगाई है उससे क्या हुआ, शेप नहीं चेंज हो गई लेमन की, देख लेना करके देखना। तो जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो क्या है, चेंज द शेप ऑफ लेमन, और उसी की वजह से जूस निकला है उसका, ठीक है ना, ठीक है। रस जो है नींबू का वो इसी वजह से निकला है। बी पार्ट में देखो क्या कहता है टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब। मतलब क्या कह रहा है, टूथपेस्ट ट्यूब तो देखी होगी आपने, उसमें से पेस्ट निकालते हो आप, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है आप हैंड से या अपनी फिंगर से क्या करते हो, प्रेस करते हो उसको, ठीक है, फोर्स लगाते हो। तो ट्यूब से क्या है, टूथपेस्ट बाहर आती है। तो जो एजेंट है वो क्या हो गई, आपकी फिंगर्स ही होगी, आपका हैंड हो गया, आप ये कह लो, ठीक है, क्लियर। और किस पर लग रही है फोर्स, ऑब्जेक्ट क्या है, टूथपेस्ट, क्लियर। और क्या इफेक्ट हुआ उससे, वही चेंज द शेप ऑफ एन ट्यूब, तो चेंज द शेप ऑफ द ट्यूब, इफेक्ट, फोर्स का इफेक्ट, ठीक है। याद हो आपने इफेक्ट ऑफ फोर्सेस हमने पढ़े थे, याद है, बताओ। चेंजिंग द क्या बोलते हैं हम, शेप, ठीक है। और क्या था उसमें, रेस्ट वाली कोई चीज़ है उसको मोशन में कर देते हैं और मोशन वाली को रेस्ट में कर देते हैं, ये सब इफेक्ट ऑफ फोर्स में पढ़ा था। तो यहाँ यही तो हो रहा है, शेप चेंज हो रही है, ठीक है, जो फोर्स लगा रहे हैं। तो याद रखने की चीज़ क्या है कि जो एजेंट है ऑफ एक्सर्टिंग फोर्स, उसका मतलब क्या है कि कौन फोर्स लगा रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या किस पर लग रही है, और फोर्स का इफेक्ट तो आपको पता चली गया, क्लियर है। अब जैसे हमारे पास ये है अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग। अब देखो ये कैसे है, एक लोड है सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, और इससे पे ये एक लोड, मतलब क्या होता है, कोई भारी चीज़ ऐसे लटका दी, सस्पेंडेड मतलब लटका दी, अ लोड, इसको हम लोड बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये 5 kg का कोई सामान आपने लटका दिया यहाँ पर, तो इसको लोड बोलते हैं, ये चीज़ याद रखना, लोड क्या होता है, ठीक है। तो सस्पेंडेड ऐसे लटका दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जब इसे कोई इस तरीके से लटकाया तो होगा क्या, इसमें ये स्प्रिंग ऐसे खिंच सी जाएगा थोड़ा सा, है ना, ऐसा खिंच सी जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसकी वजह से ये 5 kg का जो लोड आपने लगाया, इसकी वजह से क्या हुआ, ये कहानी बन गई इसकी। तो इस स्प्रिंग में चेंज आ गया। तो अब देखो हुआ क्या, ये जो स्प्रिंग था इस पर जो ये फोर्स लगी, मतलब ये जो एलोंगेट हुआ, थोड़ा लंबा हुआ, किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, है ना। तो यानी कि इसने इस पर फोर्स लगाई। तो यहाँ पर एजेंट कौन हो गया, ये लोड जो सस्पेंडेड किया हुआ है, हमने लटकाया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ, इसका ये इफेक्ट आया, ये लटकाने से यहाँ पर ये हुआ, जैसे इसको हमने पकड़ के ऐसे यहाँ पर अटैच किया, अब हाथ से छोड़ दिया तो अब ये ऐसे नीचे हो गया। तो फोर्स कौन लगा रहा है, ये लोड जो लगाया है हमने, ठीक है। और किस पर लग रहा है फोर्स, स्प्रिंग पर। तो यानी कि एजेंट क्या हो गया, हमारा लोड हो गया, और जो ऑब्जेक्ट हो गया वो स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग ही खींचा है, इसी पर फोर्स लग रही है इस भार की वजह से, जिसको हमने लोड कहा है, ठीक है ना। एक तरह से क्या है, ये वेट ही तो दिया आपने, है ना। और ये डाउनवर्ड ही जाता है, ऑब्वियस बात है, कोई भी चीज़ अर्थ पे वो डाउनवर्ड ही जाती है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है ये नीचे ही जाएगा, है ना, क्लियर है इतनी बात। तो वेट है, ऑब्वियस ही बात है एक तरह का ये, तो ये फोर्स लगाएगा इस पर डाउनवर्ड, ठीक है, क्लियर है, नॉर्मल समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो गया, एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, लंबा हो गया, या फिर इसको आप बोल दो चेंज इन शेप ऑफ स्प्रिंग, इस तरीके से आप बात इसमें कर सकते हो, ठीक है। डी पार्ट में देखो एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट। ऑब्वियस सी बात है, जो एथलीट है मेकिंग अ हाई जंप, ठीक है, टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट। तो देखो ऑब्वियस बात है, इस सर्टेन हाइट का मतलब क्या है, इस तरीके से होगा ये मान लो ये एक ऐसे ऊंचाई पे यहाँ खड़ा है, ठीक है, इसको यहाँ पर जंप लेनी है, तो यहाँ पर इसको ऐसे जंप लेनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो मान लो ये हाइट है कोई, इसको मैंने अगर ग्राउंड मान लिया इस तरीके से आप मान लो, ठीक है। तो ये फोर्स अपने पैरों से इस पर लगाएगा और ऐसे जंप करेगा, यही होगा, है ना। तो यही चीज़ है यहाँ पर कि जो एजेंट है वो क्या हो गया, एथलीट्स के फीट हो गए, पाँव हो गए उसके, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये ग्राउंड जहाँ पर भी वो है, ठीक है।
और ऑब्वियस ही बात है ये हाइट है यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि बोल रहा है वो मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट, ठीक है ना, सर्टेन हाइट पे हैं। तो यहाँ पर ये इसको जंप लेनी है, ऑब्वियस बात है ये खाली सी जगह है, ठीक है, तो यहाँ पर ये गिर ना जाए तो यहाँ जंप ही लेनी पड़ेगी इसको ढंग से। तो ये वाला जो पार्ट है इसको ही हमने ग्राउंड बोल दिया, ठीक है, क्योंकि उसने डिस्टिंग्विश नहीं किया कि क्या है ये, कोई बिल्डिंग है या क्या है, बस हाई बोल रहा है उसने, हाइट है, ठीक है, तो हमने ग्राउंड बोल दिया। ऑब्वियसली जहाँ भी वो होगा इस टाइम पे तो वहाँ पर ही क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, वो ग्राउंड हो गया जहाँ वो है। और इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो गया, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर मान लो इस तरीके से खड़ा होगा, अब ये क्या करेगा, जंप लेगा, तो इसका जो मोशन हुआ है ना यहाँ पर, है ना, तो चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन आपको बताया था क्या था कि रेस्ट पे है वो, ठीक है ना, तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना है तो वो मोशन में आ गया, या वो मोशन में है, ठीक है, और वो रेस्ट में आ गया तो वो भी क्या होता है, चेंज द स्टेट ऑफ मोशन होता है। क्लियर है इतनी बात, तो यही चीज़ है यहाँ पर, तो ये चेंज द स्टेट ऑफ मोशन हुआ है इसका, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। खड़ा है तो ये इस तरीके से इसकी क्या हुआ है, मोशन में आया है यहाँ पर ये, ठीक। और अगर भागता हुआ आ रहा होगा तब भी क्या होगा यहाँ पर ये 2 सेकंड या 1 सेकंड के लिए इस तरीके से खड़ा होगा और ऐसे जंप लेगा, या फिर भागता हुआ आते आते सीधा जंप लेगा तब भी यहाँ पर ये नॉर्मल ऐसे भाग रहा तब यहाँ ऐसे जंप ली, तो इसका भी क्या बोल देंगे हम, इसको चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ही हुआ है। क्लियर है इतनी बात, मोशन तो चेंज हुआ ही ना, नॉर्मल भाग रहा था अब ये ऐसे जंप लिए इसने, तो इस तरीके से भी समझ सकते हो। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।